खुदावंद के पाक और ज़िंदा जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम। आपकी होस्ट अमीना यहाँ पे आज सेंट पैट्रिक कैथेड्रल कराची चर्च में वाक़या जो एक तकरीब का इनकाद किया गया है एडवोकेट निशा राव की तरफ से होली क्रिसमस के मौका पर ट्रांसजेंडर सोसाइटी की चेयरपर्सन एडवोकेट निशा राव की तरफ से निशा राव साहबा ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को मसीही कम्युनिटी के लिए राशन का इंतज़ाम किया है और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को याद रखा गया है। क्रिसमस की खुशियाँ जो हैं उनके लिए भी बराबर हैं जिस तरह के बाकी लोगों के लिए। तो आज हम ये हिस्टोरिकल चर्च सेंट पैट्रिक कैथेड्रल में आए हैं। मैडम निशा राव की तरफ से इनवाइटेड हैं जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। फादर विकार जनरल फादर साले डायगो साहब भी अभी आएंगे थोड़ी देर में। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये हिस्टोरिकल चर्च 18वीं सदी में बनाया गया था, ब्रिटिश दौर का बना हुआ है और इसकी एक तारीख़ वाबस्ता है मसीही कम्युनिटी के साथ। और हम मैडम एडवोकेट निशा राव के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने अपनी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए एक एफ़र्ट्स की है और अभी भी कर रही हैं और इसमें हम सब इनको अपनी दुआ में याद रखेंगे। BTL चैनल की तरफ से आप सबको मेरा सलाम। वेलकम नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं ट्रांसजेंडर प्राइड सोसाइटी की तरफ से जो प्रोग्राम का इनकाद किया गया राशन डिस्ट्रीब्यूशन का सेंट पैट्रिक चर्च सदर कराची में, तो मिस्टर रवि भी आए हैं यहाँ पर, तशरीफ़ लाए हैं और वो भी कुछ कहना चाहेंगे इस पुरमसरत क्रिसमस के मौका पर। और ये जो आप देख रहे हैं एक्टिविटीज़ फॉर ट्रांसजेंडर की हम जो एक काविश है उनके लिए जो कुछ किया जा रहा है, जो उनकी एफ़र्ट्स हो रही हैं, उस पर इनके कुछ कमेंट्स हम मुलाहिज़ा फरमाइए। मेरा नाम रविदास वाघेला है। अंतिम यात्रा सेवा समाज का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। पहले मैं अंतिम यात्रा के बारे में बता दूं। अंतिम यात्रा जो है वो कराची के अंदर लकड़ी और घी जो है हमारे शमशान घाट के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही है, जो नीडी पीपल्स होती है, जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनके लिए। सेकेंडली, आज का प्रोग्राम जो निशा राव ने रखा है वो ट्रांसजेंडर के ऊपर रखा हुआ है, राशन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो मुझे इन्विटेशन दी यहाँ पर बुलाने के लिए। और थर्ड वन, कोविड-19 की वजह से बहुत सारे डिस्टर्ब हो चुके थे, जो हिंदू कम्युनिटी भी थी, मुस्लिम कम्युनिटी भी थी और क्रिश्चियन कम्युनिटी भी थी। तो ये मेरी क्रिसमस के मौके के अंदर जो ट्रांसजेंडर में निशा राव ने जो ये प्रोग्राम किया हुआ है, मेरी क्रिसमस में मैं मसीही कम्युनिटी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, हिंदू कम्युनिटी की तरफ से, रविदास वाघेला की तरफ से, अंतिम यात्रा सेवा समाज की तरफ से। और फोर्थ, मैं BTL का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये जो मौका दिया मुझे। थैंक यू वेरी मच। तो व्यूवर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं ट्रांसजेंडर के सपोर्ट के लिए रवि साहब भी तशरीफ़ लाए हैं और होली क्रिसमस के पुरमसरत मौका पर खुदावंद इन सब को ब्लेस करे। और जो मसीह की आमद के दिन हैं उसमें किसी के घर में राशन देना या किसी के लिए कुछ करना, ये बहुत ब्लेसिंग की बात है। एडवोकेट निशा राव के शुक्रगुजार होंगे ये सब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी वाले, और BTL टीम के भी हम शुक्रगुजार हैं कि वो इनको कवरेज दे रहे हैं और इनकी खुशियों में बराबर के शरीक हैं। व्यूवर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं एडवोकेट निशा राव की जो प्रोग्राम है राशन डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें मिस नंदनी भी तशरीफ़ लाई हैं, वो भी कुछ कहना चाहेंगी, वो भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नंदनी है और सबसे पहले मैं BTI चैनल वालों का सबसे शुक्रगुजार हूँ। और दूसरा ये कि अपनी सबसे बड़ी अच्छी फ्रेंड जो निशा राव है हमारे लिए कम्युनिटी में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उन्होंने और भी काफ़ी हमारे लिए अच्छे काम किए हैं और यहाँ पर जो हमारे लिए क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए बुलाया है, इनके लिए भी हमारे बहुत अच्छा काम कर रही हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ इनकी। और इसके अलावा हमारी ट्रांसजेंडर के लिए बहुत सारी और भी काम अच्छे करती हैं और हमारी क्रिसमस इवेंट्स के लिए भी इसमें बहुत सारे जो राशन देने की वो किए हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ सबके BTI चैनल के लिए।
खुदावन यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं साउथ सुलेमान कराची से BTL चैनल का होस्ट। इस टाइम पे मैं खड़ा हुआ हूँ सेंट पैट्रिक कैथेड्रल सदर के अंदर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, चर्च की बहुत ही कदीम इमारत है ये, और ये पाकिस्तान का एक कदीम चर्च है। आज हमारे साथ जो भाई खड़े हुए हैं, ये अपना तारुफ आपको ख़ुद बताएंगे। मैं छोटा सा इनका तारुफ बयान करूँगा। ये हमारे यूथ के जो हैं एक सरगर्म नौजवान है और पाकिस्तान एयरफोर्स से इनका ताल्लुक़ है। अपना नाम ये ख़ुद बताएंगे और इनका एक पैशन है फ़ोटोग्राफ़ी करना। और भाई को हम काफ़ी अरसे से जानते हैं। हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि ये आज हमारे साथ हैं और आज हम इनका इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अब मैं भाई को माइक दूंगा, भाई अपने बारे में बताएंगे। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनील है और मैं निशा राव मैडम के साथ एज आ फ़ोटोग्राफ़र काम कर रहा हूँ। इनके इवेंट्स वगैरह में कवरेज वगैरह कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इनके साथ काम करके। और ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जो हमारे ट्रांस हैं, इनके लिए इन्होंने काफ़ी फ़ाइट की पहले चर्च के लिए कि इनको प्रे करते हुए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। इनका कहना था कि हम जब चर्च में जाते हैं तो हमें बड़े अजीब तरीके से देखा जाता है, तो ना हम प्रे कर सकते हैं तो ना हमें अच्छा लगता है, लोग हमें अजीब तरह से देखते हैं। तो इनका ये कहना था कि हमारा एक अलग चर्च हो जिसमें हम आराम से अपनी इबादत कर सकें, ताकि उसमें हमारी तरह के लोग हों जिसमें हमें कोई डिस्टर्ब ना कर सकें या हमें कुछ ऐसा फ़ील ना हो। तो बहुत अच्छे काम कर रही हैं। अभी भी आज भी इनका ये इवेंट चल रहा है जिसमें ये राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं सब ट्रांस के अंदर। और जैसा कि इन्होंने और कुछ सूट वगैरह क्रिसमस के लिए लिए हैं और इनके बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, मुझे पता चला है। तो बाकी मैं यही करूँगा कि इनको अप्रिशिएट किया जाए। और इनको ट्रांस को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं इनके साथ काम करके मुझे अंदाज़ा हुआ है कि इनको कितनी मुश्किलात का सामना पड़ता है और कितने लोगों का सामना करना पड़ता है। बाकी थैंक यू, इतना ही कहूँगा। मसीह खुदावंद के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम। आपकी होस्ट समीना BTL की तरफ से। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ट्रांसजेंडर सोसाइटी की चेयरपर्सन एडवोकेट निशा राव साहिबा ने ये प्रोग्राम मुनक्कद किया है, जिसमें होली क्रिसमस के हवाले से मसीही कम्युनिटी के ट्रांसजेंडर्स में राशन की तकसीम होगी। और मैं ये समझती हूँ कि उन्होंने ट्रांसजेंडर फैमिली को याद रखा, इसके लिए हम इनके शुक्रगुज़ार हैं। और बाकी भी इनके जो एक्टिविटीज़ हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की खिदमत के हवाले से वो सबके सामने हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, इनकी खिदमत है कमिटी टू प्रमोट हेल्थ, सोशल एंड लीगल इश्यूज़ ऑफ ट्रांसजेंडर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रेड, रेस एंड रिलीजन। वो रिलीजन से बालातर होकर मसीही जेंडर के लिए काम कर रही हैं जो ट्रांसजेंडर हैं। और इस हवाले से हिंदू हों या पारसी हों या मुस्लिम हों, किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इन सब की खैरख्वाह हैं और इनके लिए दिन रात कोशिश हैं। और एडवोकेट भी हैं। उन्होंने एडवोकेट का जो एक मनसब हासिल किया इसीलिए किया कि वो अपनी कम्युनिटी के लीगल इश्यूज़ को भी हल कर सकें। तो आज हमारे इस प्रोग्राम में सेंट पैट्रिक कैथेड्रल कराची में जो मुनक्कद किया गया, फादर साले डायलोगो साहब विकर जनरल डायसिस के हैं, तो हम उनके से भी गुजारिश करेंगे कि वो कुछ बात करें इस पे। आप देख रहे हैं कि मोअज़्ज़ज़ फादर साहिबान भी आए हुए हैं और रवि साहब भी आए हुए हैं और इसी तरह सलीम साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि फादर साले साहब आप आएँ, तशरीफ़ लाएँ। और रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है, ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारों, ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारों। जा जलाल दा बादशाह में सिर
दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाल दा, ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह जमाल दा। रब जो जंग विच है जोरावर, ओ बादशाह जलाल दा, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। रहनुमाई करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि होली क्रिसमस के हवाले से मसीह की आमद है और इसमें खुदा ने ये हमें ब्लेसिंग दी है कि ट्रांसजेंडर मसीही कम्युनिटी के लिए एक बेहतरीन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है जिसमें निशा राव साहबा का ताउन है। बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम से आमीन। ए कादिर मुतलिक और असली खुदा, तो जो कुल कायनात का खल्क करने वाला खुदा है, तो हमारा खालिक और मालिक है, तो हमें ये हिम्मत ताकत अता करता है कि हम तो इससे हासिल होने वाली तवानाई तेरे नेक कामों में इस्तेमाल करें। इस वक्त मेहरबान खुदावन अपनी इस सारी जमात के लिए, हाजिर अफराद के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं कि वो आज तेरे इस घर में आए हैं, तो इनके साथ हो, इनकी हिफाजत और निगहबानी कर। मेहरबान जिंदा जलाली बाप, तो इन्हें अपनी बरक़ात और फ़ज़ाइल से माला माल कर, इन्हें तमाम मुश्किलात परेशानियों से महफूज रख। अब जब हम अमन के शहज़ादे के लिए मुंतज़र हैं, हम क्रिसमस मनाने को हैं, हम खुशी मनाने को हैं, तो हम अपने इन तमाम भाइयों को अपनी इन खुशियों में शामिल करते हैं। तो इन खुशियों में इनके साथ हो, इनकी हिफाजत और निगहबानी कर। उन तमाम अफराद के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जो कि ये सारे इंतज़ामात कर रहे हैं, ख़ास तौर पर निशा के लिए कि जो अपनी इस कम्युनिटी को आगे बढ़ाने में मदद और रहनुमाई कर रही है। मेहरबान जिंदा जलाली बाप, तो कादिर मुतलिक है, तो हर एक की हिफाजत और निगहबानी करता है। चाहते हैं कि तो हमारी इस जमात की भी हिफाजत और निगहबानी कर, इन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, और जहाँ जिस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं इस मकसद में हमें कामयाबी अता कर। ये सब कुछ मांगते तेरे मीठे और जलाली नाम से। ओके व्यूअर्स, ब्रेक के बाद आपको मैं वेलकम कहता हूं। मैं साउथ सुलेमान, आपका होस्ट आज के प्रोग्राम के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे दरमियान ट्रांसपराइट सोसाइटी की फाउंडर एंड चेयरमैन मैडम निशा राव एडवोकेट साहिबा मौजूद हैं, और हमारे जो हैं मसीह कौम के फ़ख्र, ठीक है, रेवरेंड फादर साले डाइगो विकर जनरल ऑफ आर्च डायसिस कराची को टोकन ऑफ लव देंगे। मैं चाहूँगा फादर जी आप प्लीज़ इनकी खिदमत के बारे में 2 लफ्ज़ बोलें। सबसे पहले तो मैं आज की जो इंतज़ामिया है उनका नहायत मशकूर हूँ कि जिन्होंने इतना खूबसूरत प्रोग्राम आप सबके लिए तैयार किया है। यकीनन ये खुदा की तरफ से है कि बहुत सारे लोग हैं जो खुदा की दर्द, खुदा का प्यार अपने अंदर रखते हैं, हाँ, और वो प्यार दूसरों के साथ बांटना चाहते हैं। तो मैं मैडम निशा राव का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने आज का ये प्रोग्राम तरतीब दिया और हम सबको यहाँ पर इकट्ठा किया है। मुझे ये भी जानकर खुशी हुई लास्ट नाइट जब पहली दफ़ा इनसे मुलाकात हुई कि ये हैं वो हस्ती सॉरी, ये हैं वो हस्ती जो कल, जो कि आज अभी ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में सारी हर तरह से मदद करने के लिए
प्रोग्राम को चलाने के लिए और फिर क्रिसमस की खुशियां बांटने के लिए दूसरों के साथ हमेशा तैयार हैं। तो मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको बहुत बरकत दें और याद रखें कि हम हमेशा आपके साथ हैं, दुआओं में नहीं सिर्फ, जो अमली तौर पर आप हमारे ऐसे लोगों के लिए काम करते हैं, हम हमेशा आपके साथ हैं। और खुशी ये भी है कि आप एडवोकेट, हाँ, कि आपने यकीनी तौर पर बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया होगा। हाँ, मैं अक्सर बहुत सारे दोस्तों से आप लोगों के बारे में जिक्र किया करता हूँ कि कुछ डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी जो कि वेरी पेनफुल, जो बचपन में माँ बाप से जुदा होते हैं, माँ के लिए और आपके लिए, बच्चों के लिए कितना मुश्किल वो लम्हा होता है। हाँ? और फिर किन किन मराहल मुश्किलात से आप लोगों को गुजरना पड़ता है। और यकीनन अभी भी हमारा मुआशरा, हाँ, एक ऐसा मुआशरा है कि जहाँ पर बहुत कुछ ऐसी नज़रों से देखा जाता है कि जो, हाँ, मैं कहूँगा कि वो काबिल तारीफ बात नहीं है, ठीक है, बल्कि दत्कारे हुए, रद्द किए हुए, मुआशरा जिन्हें दत्कारता है, रद्द करता है, उस नज़र से देखते हैं। लेकिन आई ऑलवेज हैव अ पेन इन माई हार्ट कि वो डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद मैं ऑलवेज, हमेशा दूसरों को भी सिखाता हूँ, नहीं यार, नहीं ऐसा नहीं करो। हाँ, हर एक को प्यार की निगाह से, प्यार की नज़र से देखो। अगर खुदा ने उन्हें ऐसा बना दिया है तो ये भी खुदा की मखलूक है, खुदा की मखलूक है। अगर खुदावंद ने हमें ऐसा बनाया तो हम भी उसी के मखलूक हैं। तो हमें खुदा के एक औलाद होते हुए, हाँ, हर वक्त हर जगह एक दूसरे की रिस्पेक्ट, यकीनी तौर पर आप में बहुत सारे टैलेंट्स हैं, बहुत सारी खुदा ने खूबियों से, नेमतों से, बरक़ात और फ़ज़ाइल से आपको नवाजा हुआ है, जैसे कि एक आम हम जैसे इंसान को, ठीक है, आपको भी खुदा ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, बहुत सारी, ठीक है। उनको बरोकार ला कर हमें खुदावंद का शुक्र अदा करना चाहिए और खुदा की बादशाहत को महसूस करना चाहिए, ठीक है। और याद रखें कि पोप फ्रांसिस जो हमारे पापा आज़म हैं, वो आप लोगों के लिए कितने अपने दरवाजे खोलते हैं, दूसरों को भी सलाह मशवरा देते हैं कि नहीं, उनको भी चर्च आने के लिए उनके भी दरवाजे खुले हुए हैं। जो आम ग्रुप्स हैं चर्च में, पैरिश में, उनमें आप लोग भी शिरकत कर सकते हैं, आप लोग भी आम जमायत के साथ मिलकर इबादत में इकट्ठे हो सकते हैं, खुदावंद की प्रस्तश, खुदावंद की हमदो सना कर सकते हैं। और यूं हम सब दूसरों को बता सकते हैं कि हम सब एक ही खुदा के मानने वाले हैं, एक ही खुदा है जिसके हम सब बच्चे हैं और हम सब ने वहाँ तक पहुँचना है। हमारा बेशक रास्ते, ठीक है, मुस्लिम होते हुए, हिंदू होते हुए, सिख होते हुए, क्रिश्चियन होते हुए, हाँ, मुख्तलिफ हैं मज़ाहिब के, दीन के लिहाज से, लेकिन मंजिल एक ही है, टारगेट एक ही है जहाँ हम सब ने पहुँचना है, ठीक है। तो दुआ किया करें सबके लिए, एक दूसरे के लिए, ठीक है। हम भी करते हैं कि खुदावंद इस समाज और मुआशरे में हम सबको, जिसने अपनी छवि पर हम सबको बनाया है, हम हमेशा एक दूसरे का एहतराम, एक दूसरे के खूबियों को, सलाहियतों को सराहते हुए इस वतन को खूबसूरत वतन बनाए, खूबसूरत वतन बनाए, जहाँ हर कोई इज़्ज़त की, एहतराम की, प्यार और मोहब्बत की ज़िंदगी बसर करे और अपने आप को एक ज़िम्मेदारी शहरी समझकर पाकिस्तान की सालमियत और उसकी तरक्की और उसकी सलामती के लिए हमेशा हम मिलजुल कर काम करने वाले बन जाएं। आपका बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। एडवांस में मेरी क्रिसमस, और यकीनी तौर पर हम मिलते रहेंगे, ठीक है। इन्होंने, मैडम निशा राव ने एक आगाज़ किया है, ये पहला कदम उठाया है और ये आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं जी हम इबादत में भी यहीं पर आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। अगर किसी और चर्च में जाना चाहते हैं आप बताएं, हम वहाँ के, मैं उस फादर को बताऊंगा कि नहीं, इनको भी आम लोगों के साथ बैठने की इजाज़त है और दुआ करने की इजाज़त है, कोई रुकावट नहीं है कहीं पर भी, ठीक है, कहीं पर भी कोई रुकावट नहीं है। तो मुझे खुशी हुई कि आप सब
हमारी मैडम निशा राव के कहने पर, दावत पर यहाँ पर क्रिसमस की खुशियाँ बांटने के लिए एक दूसरे के साथ इकट्ठे हुए हैं। हम ये जानते हैं कि हमारी ये अजीज़ा, ठीक है, इस्लाम से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन उसको प्यार है सबसे, बगैर किसी तफरीक के। कौन कौन है, ठीक है, हर एक को बराबर का शहरी एक इंसान समझते हुए वो अपना प्यार मोहब्बत दूसरों के साथ बांटती हैं। यकीनन इस प्रोग्राम से बहुत सारे की, हाँ, ये प्रोग्राम आई ओपनर, हाँ, आंखें खोलने का किरदार अदा करेगा और बहुत सारे लोग आपके साथ मिलकर, ठीक है, आम बिजनेस में, आम काम में, दफ्तर में, ठीक है, जैसे कि कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि सिर्फ जो आप लोगों को मुआशरे इस साइड पर कर दे, सिर्फ वही नहीं, बहुत सारे बड़े बड़े मकाम, बड़ा बड़ा रुतबा, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ कलाम मुकद्दस में भी हम पाते हैं। हाँ, नए अहदनामे में, रसूलों के वक्त में, हाँ, कि एक मलका का, हाँ, पूरे घर का वो, हाँ, कह सकते हैं वज़ीर ख़ज़ाना, हाँ, वज़ीर ख़ज़ाना का किरदार अदा कर रहा था वो, हाँ, ख्वाजा सरा वज़ीर ख़ज़ाना का किरदार अदा कर रहा था। कितनी जिम्मेदारी कि उसके कंधे पर पूरे, हाँ, उस मलका ने रख दी थी उसके कंधे पर। तो वो कितने वफादारी के साथ वो इसको निभाता है और फिर मसीह यीशु पर ईमान भी लेकर आता है, बपतिस्मा भी लेता है। हाँ? तो हमें भी इसी तरह अपने आप को शो करना चाहिए, जैसे मैडम, हाँ, हाँ, वकील, हाँ, एडवोकेट, ठीक है, तो ये भी एक आई ओपनर की तरह होना चाहिए कि हम सिर्फ जो हैं यहीं पर नहीं, आगे बढ़े, आगे बढ़े। बहुत सारे लोग अभी आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, ठीक है, हमारी जहाँ कर मदद आपको चाहिए हम भी तैयार हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, मीडिया वालों का, ठीक है, मैडम का, आप सबका, सारी इंतज़ामिया का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया रेवरेंड फादर साले डाइगो साहब ने बहुत एक अच्छा बयान दिया है। व्यूअर्स, सब मैं आपको मिलवाना चाहूँगा मैडम निशा राव से कि किस तरह इन्होंने जो है ट्रांसजेंडर का दर्द महसूस करते हुए ये स्टेप उठाया है, और अब हम इनकी ज़ुबानी सुनेंगे। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं यहाँ की इंतज़ामिया और फादर साहब का बहुत बहुत मशहूर हूँ कि इन्होंने फ़र्स्ट टाइम कराची के अंदर, और मुझे रियल में बाय गॉड मुझे यकीन नहीं था कि हमें परमिशन मिलेगी। ये जो मैं अपने दिल से ये बता रही हूँ कि जब मुझे पता चला कि हमें अलाउ हो गया है कि हम चर्च में आके अपना इवेंट कर सकते हैं, तो मेरी आंखों से खुशी से वो आंसू आ रहे थे। मैं फैसल साहब का थैंक्स करती हूँ कि इन्होंने ये सारे प्रोसेस में मेरी मदद की और मेरे लिए सारे रास्ते आसान किए। और सेकंड, मैं आलिया जी मेरी दोस्त हैं, उनकी टीम का, कि वो हर लम्हा ट्रांस कम्युनिटी के लिए हमारे साथ होती हैं। इसके अलावा रवि साहब का, और मेरे दोस्त हैं हमाद का, हाँ, और इमरान साहब इनका, और BLT टीम का, और सर का मुझे आई थिंक नाम याद नहीं है, हाँ, सलीम सोत्रा, इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया और आज ये इवेंट हो रहा है। मैं कहती हूँ कि कराची में हिस्ट्री में ये पहली बार ऐसे हो रहा है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी चर्च के अंदर ट्रांसजेंडर्स का इतना बड़ा इवेंट मुनक्किद किया गया। सेकंड, उन्हें चीज़ें जो गिफ्ट हैं क्रिसमस के वो प्रोवाइड किए गए। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ हमारे पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि हमारे लिए इतने बड़े दरवाजे खोल दिए गए, और वो भी इतना हिस्टोरिकल चर्च जिसका पूरी दुनिया में नाम है, उस चर्च ने हमारे लिए दरवाजे खोले। मैं बोलती हूँ ये ट्रांसजेंडर्स के लिए बहुत खुश आइंद बात है। और जैसे कि ये ट्रांस प्राइड सोसाइटी की तरफ से हमने, मुझे फादर सी से ये भी सुन के बहुत खुशी हुई कि हमारे लिए चर्च के दरवाजे खुले हैं, हम जब दिल करे इबादत करने आ सकते हैं। बीइंग अ मुस्लिम, मैं चर्च आती हूँ, मैं हर मज़हब की इज़्ज़त करती हूँ। मैं अपनी ट्रांस कम्युनिटी, ये जो मेरी क्रिश्चियंस बहनें मेरे साथ बैठी हुई हैं, मैं तो मुस्लिम से रखती हूँ ताल्लुक़, लेकिन जब मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी में जाती थी तो इनको ना तो चर्चों में जाने दिया जाता था, ना इनको मज़हब के बारे में बात करने दी जाती थी। अगर ये चर्च में जाते भी थे तो इन्हें कह दिया जाता था कि आप बॉयज़ कॉस्ट्यूम में आएँ, आप लड़कियों की तरह मेकअप करके नहीं आए। तो मुझे बहुत दुख होता था। और सेकंड, हमारी सोसाइटी इस तरह की है कि जो क्रिश्चियन ट्रांसजेंडर्स हैं उनको साथ बिठाते नहीं हैं, खाना नहीं खिलाते, उनके साथ अच्छे तरीके से बात नहीं करते। मैं एक वाक़या सुनाती हूँ। लॉकडाउन लगा, आई थिंक ये मार्च में स्टार्ट हुआ,
तो मुझे पहला जब राशन आया, जब मुझे कॉल आई, आप निशा राव वकील बात करी, मैंने बोला जी। कहते हैं हम आपको 50 राशन भेज रहे हैं, लेकिन वो आपने मुस्लिम ट्रांसजेंडर्स को देने हैं। मैंने ये बात सुनी तो मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने उन्हें ये कहा कि सर मेरे साथ तो क्रिश्चियन ट्रांसजेंडर मेरे रूम में रहते हैं, अगर मैं उनको वो खाना नहीं दूंगी, उनको वो राशन नहीं दूंगी, तो मुझे ऐसा राशन नहीं चाहिए जो मैं सिर्फ मुस्लिम को दूं, क्रिश्चियन को ना दूं। तो फिर जो मेरे दोस्त थे उन्होंने मेरे लिए ऐसा राशन प्रोवाइड किया कि वो रंग, नस्ल, मज़हब हर चीज़ से आज़ाद होके वो हमने लॉकडाउन के दरमियान राशन बांटा। बस मैं ये टाइम शॉर्ट है, मैं यही कहूँगी कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे इदारे की तरफ से इतना बड़ा इवेंट किया गया। मैं अगेन फादर साहब का थैंक्स करती हूँ कि हमारे लिए इतना बड़ा आप लोगों ने आज ये स्पेशल डे बना दिया। मुझे रियली लाइफ में ऐसा दिन कभी नहीं मिला जितना मुझे आज खुशी भी हो रही है, और मैंने आपकी बातें सुन के भी थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स एक ब्रेक लेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं फादर साले डायगो, आर्च डायसिस ऑफ कराची का विकार जनरल, और जिस चर्च में आप खड़े हुए हैं इसका रेक्टर, मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि हम अपने इस क्रिसमस के मौका पर, जो कि 25 तारीख को हम मनाएंगे, उससे पहले हम उस दिन को मनाने की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। और हम जानते हैं कि क्रिसमस की खुशियां जो हैं वो एक दूसरे के साथ बांटी जाती हैं, और हम शुक्रगुजार हैं मैडम निशा राव एडवोकेट के कि जिनकी बदौलत हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और उन्होंने, वो मेन ऑर्गेनाइज़र वही हैं, उन्होंने इस प्रोग्राम को तरतीब दिया है। और क्रिश्चियन जो हमारे ख्वाजा सरा शहर कराची में बसते हैं, उनमें से कुछ को जमा करके अपनी खुशी बांटने के लिए यहाँ पर उनको बुलाया गया है। अब उन्हें वो खाना भी देंगी, उनके लिए राशन का भी एहतमाम किया गया है, और हम जानते हैं कि ऐसा करके हम खुदा का प्यार, खुदा की सलामती, जो जिसके लिए वो इस दुनिया में कलमा मुतजस्सद होकर भेजा गया था, उसको वो पूरा कर रहे हैं। और यकीनी तौर पर आज ये मैं कहने में नहीं शर्माता कि ये इस चर्च में जो कहा गया है, मैडम निशा राव ने कहा है कि पाकिस्तान की तारीख में ये पहला वाक़या है कि इस तरह की गैदरिंग चर्च में की जाए और क्रिसमस के मौका पर खुशियाँ उनके साथ बांटी जाएं। तो मुझे यकीन है कि ये खुशियाँ अब बहुत सारे लोग हमारे ऐसे बहन भाइयों के साथ भी बांटेंगे, ताकि पाकिस्तान में हम सब एक अपने आप को सच्चे, ईमानदार, ज़िम्मेदार शहरी समझकर पाकिस्तान की सालमियत के लिए और पाकिस्तान की तरक्की और सलामती के लिए काम करते रहेंगे। क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं और हम सब का फ़र्ज़ है कि हम पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये भी खुदा अल्लाह ताला ने इन्हें भी बहुत सारी नेमतों से, बरक़ात और फ़ज़ाइल से, टैलेंट से नवाजा हुआ है। तो उन तमाम को बरोकार लाकर हम पाकिस्तान को खूबसूरत चेहरा बनाकर दूसरों के सामने पेश कर सकते हैं कि हम सब हम पसंद लोग और पाकिस्तान को बनाने वाले हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। ये कर रही हैं ताकि आई थिंक हमने 30 से अबव लोगों को जो क्रिश्चियन ट्रांसजेंडर्स हैं उनको हमने आज चर्च में बुलाया है। मैं अगेन थैंक्स फादर जी का करती हूँ कि उन्होंने हमें परमिशन दी और उन्होंने आज बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की कि ट्रांसजेंडर्स जो ख्वाजा सरा हैं कराची के अंदर, क्रिश्चियन ख्वाजा सरा, उनके लिए चर्च के दरवाजे खुले हैं। अगर वो इस चर्च के अलावा किसी और चर्च में भी जाना चाहते हैं,
हम वहाँ के फादर्स और पास्टर से परमिशन लेकर देंगे। तो ये बहुत बड़ा इवेंट है। मैं चाहती हूँ कि क्रिश्चियन ट्रांसजेंडर्स के लिए इस तरह के मौके लाजमी किए जाएं। वो हमारी ट्रांसजेंडर बहनें जो क्रिसमस पर जिनके पास फूड नहीं होता, कपड़े नहीं होते और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में होती हैं, वो क्रिसमस को सेलिब्रेट नहीं कर सकते, तो इस तरह के मौके किए जाएं। ट्रांस प्राइड सोसाइटी की टीम जिसमें आलिया, मुदस्सिर इकबाल चौधरी, हमाद, डायमंड और भी जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने मिलकर सपोर्ट किया है और आज हमने ये इवेंट रखा है। थैंक यू सर। मैडम, आपने लॉकडाउन के बारे में एक बताया था, प्लीज़ अभी ज़रा पूरी मीडिया खड़ी है, इसके साथ बताइएगा आपके साथ क्या वाकया वो पेश आया था। रिसेंटली जब लॉकडाउन लगा, आई थिंक 28 मार्च को मेरे पास फर्स्ट राशन आया। तो जब जिस आदमी ने मुझे वो राशन, मेल था, उसने मुझे वो राशन भेजा, उसने मुझे स्ट्रिक्टली कहा कि ये 50 बैग अपने मुस्लिम ट्रांसजेंडर्स को डिस्ट्रीब्यूशन करने हैं। लेकिन मैं जिस फ्लैट में रहती हूँ उसमें तकरीबन मैं अकेली मुस्लिम हूँ और सारे क्रिश्चियन ट्रांसजेंडर्स थे। मैंने कहा कि मेरे जो 7 लोग रहते हैं वो क्रिश्चियन है, लिहाजा मैं ये राशन नहीं ले सकती। और फिर मैं इस पर एक बात करूँगी कि जितना भी हमने राशन, आई थिंक कराची में 2000 बैग और हमने सिंध के मुख्तलिफ इज़ला में भी राशन दिया। वो मेरे साथ ये हैं आलिया, इनकी मदद से हमने वो सारी जगह पर, इन्होंने हमें सपोर्ट किया ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को, तो वो हमने राशन पूरे सिंध में डिस्ट्रीब्यूट किया।